यहाँ पर विधानसभा में नहीं आ रहे हैं। जनता भले ही परेशान हो, लेकिन क्योंकि सरकार सितारगंज से चल रही है, इसलिए हरीश दुर्गापाल भी सितारगंज में है। इस समय मैं बैठा हूँ मंत्री दिनेश अग्रवाल, जो देहरादून के ही रहने वाले हैं और यहाँ के लोकल विधायक भी हैं। उनके कमरे में बैठा हूँ तो आप देख सकते हैं मंत्री जी की कुर्सी खाली है। और मंत्री जी कहाँ हैं ये अगर जानना चाहें तो मंत्री जी 4 दिन के दौरे पर सितारगंज गए हुए हैं। वहां पर वो मुख्यमंत्री का जो चुनाव प्रचार है उसमें भाग लेंगे। और अगर कहा जाए तो मंत्री जी के पास भी अगले 4 दिनों तक देहरादून में आने का समय नहीं है और विधानसभा में मिलने का, जो जनता से मिलने का समय नहीं है उनके पास। लेकिन इस दौरान सरकार की पूरी जिम्मेदारी कृषि मंत्री हरक सिंह रावत ने अपने कंधों पर उठा ली है। सचिवालय में वो अपने ऑफिस में जरूर कामकाज निपटाते हुए देखे गए। पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपने सफर तो बहुत किए होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे मौत का सफर। जी हां, मथुरा में लोग अपनी जान को दांव पर लगाकर कर रहे हैं सफर, यानी मौत का सफर। दरअसल मथुरा के गोवर्धन में एक मेले में जाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। इस हुजूम के आगे ट्रेनों और बसों की तादाद इतनी कम पड़ गई है कि लोग बसों और ट्रेनों में लटक कर या छत पर बैठकर सफर करने को मजबूर हैं। कुछ चढ़े हैं बस की छत पर, तो कुछ झूल रहे हैं ट्रेनों के दरवाजों पर। सीट नहीं मिली तो क्या, लटक कर जाने को भी हैं तैयार। इन्हें मरने से नहीं लगता डर, क्योंकि ये कर रहे हैं मौत का सफर। यकीनन इन तस्वीरों को देखने के बाद आपका दिल भी पल भर के लिए दहल गया होगा। कुछ लोगों को तो ये भी लग रहा होगा कि या तो ये किसी फिल्म का सीन है या फिर यहाँ हो रही है किसी फिल्म की शूटिंग। लेकिन हम आपको बता दें कि ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें गोवर्धन की असलियत बयां कर रही हैं, जहां लोग कर रहे हैं मौत का सफर। साथ ही इन तस्वीरों ने एक बार फिर भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश परिवहन को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। दरअसल गोवर्धन में हर साल लगता है मुडिया मेला, जहां लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। बुधवार से शुरू हो रहे इस मेले में लोगों के पहुंचने का सिलसिला अभी से शुरू हो गया है, क्योंकि इस बार भी रेलवे ने इस मेले के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए हैं। तो ये लोग मजबूर हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर सफर करने को। सर डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमारी बार गिरिराज जी आते हैं
हमें अपनी मौत का कोई गम नहीं है। ट्रेनों की व्यवस्था कम हो रही है, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है। आगे भी 1-2 एक्सीडेंट हुए थे जहाँ रुकी है गाड़ी। क्या बस, क्या ट्रेन, हर जगह यही हालत है। लोगों को किसी भी तरह से गोवर्धन पहुंचना है ताकि वो भी गोवर्धन के चक्कर लगाकर पुण्य कमा सकें, फिर चाहे इस चक्कर में उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। जरा देखिए इन लोगों को किस तरह से सीट लेने के लिए खिड़की के रास्ते घुसना पड़ रहा है। इनकी नजर सिर्फ सीट पर है, फिर चाहे इसके लिए इन्हें अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। ट्रेनों का भी यही हाल है। बस किसी तरह एक पैर रखने को जगह मिली नहीं कि हो गए ट्रेन पर सवार। इस बात से बेफिक्र कि आगे जाकर अगर ये किसी पोल से टकरा जाएं, तो उसका अंजाम क्या होगा। होता है खतरा महसूस होता है, लेकिन ट्रेनों का हवा होने के कारण से छत पर बैठना पड़ता है। ये गोवर्धन की परिक्रमा लगाना दिल से उत्साह निकलता है। हमें गोवर्धन परिक्रमा लगाने तक जाना है, इसलिए तो ट्रेनों छत पर बैठते हैं। ट्रेनों का अभाव है, इसलिए छत के ऊपर बैठ के आना पड़ता है। नहीं दिल से शौक तो है नहीं छत के ऊपर बैठ के आने का। पिछले कुछ सालों में ऐसे सफर ने कई लोगों की जान ली है, लेकिन इसके बावजूद रेलवे और परिवहन निगम आंखें मूंदे बैठा है। सवाल ये है कि जब हर साल इस मेले में लोगों का हुजूम इतनी ही तादाद में पहुंचता है, तो रेलवे और परिवहन निगम बसों और ट्रेनों की सर्विस क्यों नहीं बढ़ाते। उनकी इस लापरवाही की वजह से लोगों को मजबूरन करना पड़ रहा है मौत का सफर। YK शर्मा, समाचार प्लस, मथुरा। तो लोगों का सफर बन गया है मौत का सफर, लेकिन प्रशासन है बेखबर। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यूपी उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए समाचार प्लस के साथ। नमस्कार। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Plus Plus, the fun and refreshing mouth freshener. Hey, this place is reserved. You Indians need to know your place. I'm sorry. This award is for one of the most talented musicians in the world. The emerging musician of the future. हम हिंदुस्तानियों को अपनी जगह अच्छी तरह मालूम है, मगर दुनिया जरा देर से पहचानती है। The world is our place. जिस तरफ उठे नजर जीत है हमारी। Compliments from India. घूम रजनीगंधा कदमों में दुनिया। स्टेट टीम का यंगेस्ट स्पोर्ट्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। It's fabulous. एक क्राइम रिपोर्टर जो जुर्म की दुनिया पर बर्पा का हक है, कानून के हाथ मजबूत करता है, जिसका हर खुलासा जो बखूबी समझता है सबूतों और सुरागों की भाषा, उसका सिर्फ एक ही है मकसद, हर गुनहगार को हो जेल। देखिए प्रवीण साहनी को सिर्फ समाचार प्लस पर, खबर वही जो हमने कही।
समाचार प्लस उत्तराखंड उत्तर प्रदेश न्यूज चैनल के शुभारंभ पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। समाचार प्लस परिवार को एक बार उत्तराखंड उत्तर प्रदेश न्यूज चैनल शुरू करने पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। समाचार पत्र एक नए चैनल के रूप में जनता के बीच में आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि जो जिस तरह आपका टैगलाइन है कि समाज खबर वही जो हमने कही, उसको वास्तविकता में आप अपने चैनल के माध्यम से जनता के बीच ले जाएंगे ताकि जनता का समाचार और समाचारों पर एक जो विश्वास है वो मजबूत हो। उमेश जी ने जिस तरह से संघर्ष करके अपने को स्थापित किया है और एक मंजिल पर पहुंचे हैं, मुझे उम्मीद है कि उस मंजिल पर पहुंचकर वो जो निखार उनके संघर्ष के बाद उनकी व्यक्तित्व में आया उसको और अधिक निखारते हुए एक स्टेब्लिश फेस के रूप में समाचार जगत में स्थापित होंगे। मेरी उनको शुभकामनाएं और समाचार प्लस को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि समाचार प्लस जनता की अपेक्षाओं पे, जनता की उम्मीदों पे, जनता की आकांक्षाओं पे खड़ा होगा। ऐसा उनका काफी प्रसन्नता हुई। समाचार प्लस के लोग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अपना चैनल शुरू करने जा रहे हैं। हमारी हार्दिक शुभकामना है। मुझे पूर्ण आशा है कि अच्छी सच्ची समाचार आपके चैनल द्वारा दिखाई जाएगी। मैं समाचार प्लस को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। समाचार प्लस उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का शुभारंभ जो किया जा रहा है, इसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। समाचार प्लस को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि समाचार के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, सूचना के क्षेत्र में एक नई क्रांति समाचार चैनल देश के सामने पैदा करेगा। जनता समस्याओं से परेशान, नेताओं को सरकारी वरदान। अब और बढ़ेगी जनप्रतिनिधियों की शान, क्योंकि सरकार माननीयों पर मेहरबान। माननीयों के खर्चे बेहिसाब, कौन करेगा हिसाब किताब। जनता के पैसे, सरकार की ऐश। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं, लेकर हाजिर हूं बिग बुलेटिन। ये देखिए कितना अजीब हाल है साहब। जिस सूबे में साइकिल पर सवार होकर सरकार बनाई गई, उसी सूबे के माननीय विधायकगण अब महंगी और लग्जरी गाड़ियों पर सवार होकर फर्राटा भरेंगे, लेकिन बेचारी जनता की खून पसीने की कमाई पर माननीय, सम्माननीय, आदरणीय, गणमान्य, महोदय आदि आदि नामों से संबोधित किए जाने वाले विधायकों के सरकारी फंड में इस लग्जरी के नाम पर 25 लाख रुपयों का इजाफा भी कर दिया गया है। यानी जनता का निकल रहा है तेल और सरकार चलाएंगे फेरारी मेल। समस्याओं से परेशान, नेताओं को सरकारी वरदान। अब और बढ़ेगी जनप्रतिनिधियों की शान, क्योंकि सरकार माननीयों पर मेहरबान। माननीयों के खर्चे बेहिसाब, कौन करेगा हिसाब किताब। जनता के पैसे, सरकार की ऐश। जी, अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा कई और मेहमान जुड़ेंगे, आप सभी लोगों से बातचीत करेंगे। जी, तो उत्तर प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव ने विधायक निधि को 1.25 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ करने का ऐलान दंदना दिया है। साथ ही यह भी जोड़ दिया है कि विधायक अपनी विधायक निधि से 20 लाख तक की कार भी खरीद सकते हैं। और अब जनता यह कहती है कि हां, हमारा विकास हो चाहे ना हो, हमारे बीच के विधायक जी का तो विकास हो ही रहा है। साइकिल, यही वो सवारी थी जिस पर सवार होकर अखिलेश यादव लखनऊ तक पहुंचे, लेकिन अब उन्हें साइकिल रास नहीं आ रही और आजकल वो फेरारी की सवारी के सपने संजोने में जुटे हुए हैं। भले ही जनता के लिए साइकिल की सवारी भी मुहाल हो गई हो, तो क्या हुआ कि आपकी फटफटिया तेल के अभाव में हफ्ते भर से दरवाजे पर खड़ी हो, लेकिन आपके नेताजी अब लग्जरी गाड़ी की सवारी करते नजर आएंगे, वो भी आप ही के पैसों पर। जी हां महोदय, हम आप ही की बात कर रहे हैं, जो अप्रैल में टैक्स देने के बाद जुलाई में बच्चे की फीस की चिंता में डूबे रहे। बात खास आपकी, जो धान उगाने के लिए गर्मी से सूख चुके खेत में सिंचाई के पैसों के इंतजाम में मरे जा रहे हैं। बात उनकी
जो हर दिन घर के बिगड़ते जा रहे बजट को